राहुल जैन का नमस्कार। मैं आपके संग आज फिर हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर, जो कि एपिसोड 9 है और कंटिन्यूएशन है पैडी प्लांटर सीरीज का। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो मेरी आप सब लोगों से बेनती है कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं, उसका जो टॉपिक मैं कहूंगा वो है माई एक्सपीरियंसेस एंड माई जर्नी इन पैडी प्लांटर बिजनेस फ्रॉम 2009 टू 2021। वो 2021 टिल टुडे, मतलब तो मेरा जो भी तजर्बा है, जो भी मेरा सफर रहा है पैडी प्लांटर बिजनेस में 2009 से लेकर 2021 तक, उसके बारे में आज मैं आपको कुछ बातें करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब मेरी ये बिजनेस में मैंने एंट्री की थी तो एंट्री कुछ ड्रामेटिक थी। ड्रामेटिक कैसे? मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये पैडी प्लांटर बिजनेस क्या चीज है। जब मुझे ये डीलरशिप ऑफर की गई इसका, तो मेरे एक जानकार थे जो कि इस कंपनी में लगे हुए थे, और पुरानी भी मेरी जान पहचान थी उनसे, क्योंकि उनके पास भी वही डीलरशिप थी जो कि मैं ऑलरेडी पहले कर रहा था। तो अभी उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी तो उनका मुझे कॉल आया कि जैन साहब, आपको ये बिजनेस शुरू करवाना है पैडी प्लांटर का। तो मैंने कहा कौन सा काम? पहले तो 2 बार मैंने पूछा, मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि आज तक सुना ही नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा सा समझाया तो मुझे सुनने में और डिसाइड करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि मेरे को नहीं करना है। मैंने उनको इनडायरेक्टली थोड़ा सा हिंट दिया कि नहीं, मेरी कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सोचिए, करिए, ये है वो है, जो भी चीजें, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन उन सब के बावजूद मैं इग्नोर करता। तो एक दिन उनका फिर फोन आ गया, तो जैन साहब आपने क्या सोचा? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे को ये बिजनेस नहीं करना है। तो उन्होंने फिर मुझसे एक रिक्वेस्ट की, चलो ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, बट एक बार आप मुझसे मिलिए, हम चाय पे मिलते हैं। तो अब चलो, अब इतनी बार क्योंकि बात हो गई थी, अब जान पहचान भी थी, तो मैंने उनकी बात को माना और हम चंडीगढ़ में इकट्ठे हो गए। तो जब घंटा 2 घंटा उनसे बात हुई तो मेरे जो आने तक का सफर था, वहां तक का, वो मैं बस ऐसे क्यों जा रहा हूँ, बट जस्ट टाइम वेस्ट लग रहा था। बट जब मैं 2 घंटे बाद, मेरा जो सोच बदल चुकी थी, मैं इस बिजनेस को करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गया। तो ऑलमोस्ट उनको कंफर्म भी कर दिया, बट फिर भी एक एज अ फॉर्मेलिटी मैंने उनको बोला कि मैं एक बार आपको फिर बताऊंगा। तो वो शुरू हो गया था, समझिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई। तो सफर, जैसे कि मैंने बताया पिछले वीडियोस में भी, कोई आसान नहीं था और आज तक भी आसान नहीं है। कारण है उसका, क्योंकि जिस दौर में से मैं निकला हूं वो एक शुरुआती दौर था। इंडिया की जो मार्केट थी बिल्कुल नई मार्केट थी। जैसे कि मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया। तो किसानों को तो पता ही नहीं था। तो जब हम किसी से बात कर रहे थे कि भाई मशीन आ गई है धान लगाने वाली, तो लोगों को अचंभा होता था कि अच्छा, ऐसा भी कुछ हो गया। तो लेकिन सुनने में एक्साइटमेंट होती है, बट जब लेने की बात होती है तो हर आदमी के मन में 36 तरह के डर आ जाते हैं। और किसान जो होता है, उसका जो परचेजिंग पावर होती है, कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो 1 मिनट में सोचेगा और ले आएगा, उसको बहुत चीजें सोचनी होती है। तो हमने शुरुआत की। हालांकि हमने 2010 जो हमारा पहला सीजन था उसमें बहुत अच्छा काम किया। हम काफी अच्छी मशीनें बेच पाए और उसके बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बट इस दौरान एक बड़ा अजीब सा चीज हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, हमने सोची नहीं थी। तो ये क्या हुआ? जब हम मशीनें, क्योंकि उस साल क्या था, 2010 में गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर सब्सिडी अनाउंस की गई 50%। तो जैसे कि हमारा 2.5 लाख का मॉडल था, तो 1.25 लाख गवर्नमेंट की तरफ से इस पर सब्सिडी अनाउंस की गई। तो बड़ा लोगों में एक्साइटमेंट आ गई, लोग आगे बढ़े, तो हमें भी वॉल्यूम अच्छा खासा मिला। लेकिन
इसके साथ क्या हुआ, कुछ प्लेयर्स, कुछ इंपोर्टर्स इस ट्रेड में जब एंटर कर गए तो उनकी सोच सिर्फ व्यापारी थी। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि इस प्रोडक्ट को हमने आगे कैसे लेकर जाना है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी चाइना की सस्ती टेक्नोलॉजी थी सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, और अच्छे खासे प्रॉफिट पे उन्होंने धंधा किया, माल बेचा। जैसे कि उन्होंने, मुझे याद आता है, कुछ इंपोर्टर्स में 2 लाख रुपए की बिल्कुल ही, मतलब मैं इसको कहने में गुरेज नहीं करूंगा, बिल्कुल ही बेकार मशीनें मार्केट में बेची और लोगों ने हाथों हाथ ली क्योंकि सस्ती मिली उनको। और लेकिन दी सब ऐसे ही घर में जाके खड़ी होगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सीजन में खेत में चलाने की कोशिश की वो नहीं चली, जिससे कि इस बाजार को उठने से पहले ही एक झटका लग गया। तो हम तो लगे हुए थे कि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया करेंगे, लेकिन हमने बढ़िया किया भी। लेकिन जब मेजर, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम किया था उससे कहीं ज्यादा उन लोगों ने माल बेचा था जिनका कि सारा हल्का माल था। तो अब जब वो बिका नहीं, चला, तो बदनामी हुई, और जो आगे चलना चाहिए था, ये मार्केट डेवलप होनी चाहिए थी, तो नहीं चल पाई। और वो दिन और आज का दिन हमने बहुत मेहनत की है, और अब वो दौर से हम फिर निकल आ चुके हैं। काफी किसान समझ चुके हैं कि सही प्रोडक्ट कौन सा है। देखिए, उन्होंने मशीनें भी गलत बेची, ना कस्टमर को ट्रेंड किया, ना उनको कोई नॉलेज दी, ना कोई गाइडेंस, किसी तरह का कोई सर्विस बैकअप नहीं, कोई स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं, बस लिया दिया और उनको खुला छोड़ दिया, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ किसानों का, और मार्केट में इस कंसेप्ट को लेकर बदनामी हुई। किसानों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये मशीनें बिल्कुल फेल है। तो बहुत हमने पेशेंस के साथ कब अपने मन को समझाया, लेकिन एक चीज डिसाइडेड रखी कि अब चले हैं तो इसके साथ आगे भी चलेंगे। और ये जो 10-12 साल का जो हमारा सफर था, बहुत हमने पेशेंस के साथ स्लो एंड स्टडी मूव करते रहे। लेकिन आज उस चीज को देखकर मन को बड़ी खुशी होती है कि अब वो समय आ गया है जब इन मशीनों के बिना पैडी लगनी मुश्किल हो रही है। दिखा मतलब कायरा पैडी प्लांटर ने अपने आप को जिस तरीके से अ, मार्केट में स्टैंड किया है, तो आज की डेट में सबसे अग्रणी कंपनी जिसे हम कहेंगे, सबसे नंबर 1 कंपनी बन के आगे आ गई है। और जो कि उस टाइम, तो मैंने बताया जैसे चाइनीज कंपनीज आई थी, तो कुछ बढ़िया बड़ी कंपनीज भी जो कि इंडियन कंपनीज थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, तो जिन्होंने प्रोडक्ट लेकर आए थे वो भी बेसिकली चाइना का ही एक तरह मेल जोल था, बट क्योंकि उनका ब्रांड साथ में जुड़ा हुआ था तो लोगों को कॉन्फिडेंस था। बट सिंस टेक्नोलॉजी उनकी भी हल्की थी, तो वो भी आज तक कामयाब नहीं हो पाए। अब लेकिन 2021 में जब हम पहुंच गए हैं इस दौरान, तो एक चीज तो क्लियर है कि जो हमारे पास कायरा पैडी प्लांटर है, कायरा राइस ट्रांसप्लांटर है, कायरा की धान लगाने वाली जो भी मशीनें हैं, वो आज की डेट में अपने आप को साबित कर चुकी हैं। क्योंकि जो इसका डिजाइन है, जो इसका इंजन है, जो इसकी प्लांटिंग एफिशिएंसी है, और मिनिमम कॉस्ट पे सबसे बढ़िया प्लांटिंग करती है, किसी तरह का मेजर कोई रख रखाव नहीं है, स्पेयर पार्ट्स बहुत रीजनेबल है, और हर वो पहलू जो कि किसान को सोचना चाहिए और उसके हक में है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा तकरीबन एक्सपीरियंस और जर्नी जो रही है, हालांकि मैंने फेजेस में नहीं बताया कि 10 में ऐसे हुआ, 12 में, तो स्लो एंड स्टडी हम चलते रहे। लेकिन 2018, 19, 20 और अब 21, 4 साल में मार्केट में बहुत ज्यादा एक गर्मा गर्मी हमें देखने को मिल रही है। कारण बड़ा क्लियर है, लेबर मिल नहीं रही है, लेबर मिलती है तो महंगी बहुत है, जो उनकी लगवाई है वो पहले भी लोग संतुष्ट नहीं थे, किसान अब भी संतुष्ट नहीं है। तो बहुत कारण है जिसके कारण लोगों को ये चीज समझ में आनी शुरू हो गई है। लेकिन हमारा काम यही नहीं खत्म होता, क्योंकि अब मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में पिछले पहले भी बताया, कि अब मैं चाहता हूं कि हम जो भी अपना नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड या और
नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में ऑलरेडी कर रहे हैं। साउथ में तो ये पहले ही ऑलरेडी फल फूल रही है, कायरा ने अपने झंडे गाड़ चुकी है। तो अब नॉर्थ इंडिया में अब बारी है, और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि ये जो अब ब्रांड है उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है जहां से उसको वापस कोई नहीं ला सकता। तो अब सिर्फ बात आ जाती है कि किसान भाई जिसने भी पैडी प्लांटर लेना है आने वाले समय के लिए, वो प्रोडक्ट को पहले पूरे समझे, गलत कंपनी का प्रोडक्ट ना ले। वही हाल ना हो जो 2010 में हुआ था, सस्ती मशीनें, गलत मशीनें लोगों ने बेची, उसके बाद परेशान हुए। तो अभी भी, हालांकि मैं समझता हूं अब किसान भाई कुछ उससे उनकी नॉलेज बढ़ चुकी है क्योंकि समय काफी हो चुका है, फिर भी लोग गलतियां कर जाते हैं और हमें तकलीफ होती है कि वो ऐसा क्यों हुआ। तो कहने का मतलब है, अभी जो प्लांटर है, हम प्लांटर तो बेचते ही हैं कायरा का, उसके साथ आपको सारा गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी हमारी बहुत बढ़िया है, नेटवर्क हम बना रहे हैं, डे बाय डे एक्सपैंड हो रहा है। तो वो हर पहलू के साथ हम आपके साथ खड़े हैं ताकि आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी ना आए। दूसरी कंपनियों का क्या है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, और एंड में ना तो उनका नेटवर्क है ना उनका कोई बैकअप है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो कि कायरा को और कंपनियों से अलग करती है वो है कि कायरा अकेली पैड कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेजरली पैडी प्लांटर बिजनेस ही करती है, जबकि दूसरी कंपनियां कोई साथ में ट्रैक्टर बेच रही है, कोई इंप्लीमेंट्स भी कर रही है, उनके और तरह के काम है, जब उनका पैडी प्लांटर बिजनेस एक सिंपल पार्ट बिजनेस। इसीलिए उनकी टीम कोई स्पेशल अलग से नहीं है, फोकस नहीं है, उनको ग्राहक के पास पहुंचते नहीं है, तो सब तरह की परेशानियां वहां आती हैं, और जो कि हमारा एक ये बेटर पॉइंट है जहां की ये कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं बातें कर रहा हूं आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और एंड में जो मैंने आपसे अपील की है कि आप अगर हो सके तो कायरा पैडी प्लांटर ही लें, और जो भी इसके साथ जुड़े हुए फायदे मैंने आपको गिनवाए हैं उसका बेनिफिट उठाएं। गलती करने से बचें। अगर आप गलती एक बार करते हैं तो आपके लिए तो गलत होगा ही होगा। जो 10-20 किसान भाई और आगे आपको देखकर चलना चाह रहे थे तो वो भी आगे नहीं चलेंगे, और उनके दिमाग में वही 2010-11 में जो हमारे साथ हुआ था तो उसी तरह की सिचुएशन होगी। इसलिए ये वीडियो में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी ये सफर रहा है 10-12 साल का, तो मैंने कोशिश की है कि कैसे कुछ गलतियां हुई, फेलियर जो हुआ, ये बिजनेस एक टाइम पे लोगों के मन में बहुत तरह की भ्रांतियां फैली जो कि आज तक भी 100% हम निकाल नहीं पाए हैं। हालांकि काफी हमने मेहनत की और काफी उभर चुके हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। तो वो समय फिर ना रिपीट हो, इसलिए एक ही नाम को याद रखें, कायरा। कायरा पैडी प्लांटर के ऊपर पहले आप अपना पूरा मंथन करें, समझें। अगर कोई चीज ना समझाएं, आप दूसरी कंपनीज जो भी हैं आपको अपने आप समझ में आएगा। लेकिन आप अगर हमसे बात किए बिना किसी कंपनी में चले जाते हैं तो मुझे क्यों लगता है ऐसा कि आप गलती कर रहे हैं। तो ये कोई अकेला मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं कायरा बेच रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक डर आता है कि आप वो गलती करके बाद में एक जो पछतावा रहता है वो फिर उसका इलाज कोई नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें सब समझ में आई होगी, और इस वीडियो के थ्रू जो भी हमने चर्चा की है आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। तो आज का वीडियो हम इसी बात के साथ यही खत्म करते हैं। राहुल जैन का नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।